नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अगले साल यानी वर्ष 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में तमाम समीकरण जो है अभी से बनने बिगड़ने शुरू हो गए हैं और बिहार की जो पार्टियां हैं, बिहार की जो एनडीए के अंदर की पार्टियां हैं या फिर एनडीए के गठबंधन के खिलाफ जो महागठबंधन है उसकी जो पार्टियां हैं, तमाम जो पार्टियां हैं वो यूपी में चुनाव लड़ने के लिए बेकरार है। समीकरण अभी बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। बिहार की अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू बीजेपी से लगातार बातचीत कर रही है और खबरें मिल रही है कि कहीं ना कहीं बातचीत अब आगे बढ़ रही है जेडीयू और बीजेपी के बीच। इस बीच बिहार के अंदर एनडीए की पार्टी जो है हम और वीआईपी वो भी प्रयास में है कि उन्हें भी गठबंधन में हिस्सा मिले। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग उठी थी। और इधर महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी भी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए और उधर लोजपा भी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए यूपी में। तो इस बीच आपको हम बताने जा रहे हैं कि यूपी में आखिर क्या समीकरण बन रहे हैं, यूपी में किसकी सरकार बनती दिख रही है। एक महत्वपूर्ण सर्वे सामने आया है, एक बड़े चैनल का सर्वे सामने आया है। हम उसकी तमाम बातें आपको बताएंगे कि यूपी में क्या कुछ होने जा रहा है। यूपी में 2022 का जो चुनाव होगा तो एबीपी और सी वोटर सर्वे सामने आया है, उसके आधार पर हम बताएंगे, आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे कि यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है। जी हाँ, तो किस पर भरोसा अब यूपी के लोगों को है। अभी जो ये सर्वे किया गया है एबीपी और सी वोटर का ये जो सर्वे है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। तो आपको बताएं कि यूपी में विधानसभा का चुनाव अगले साल की पहली तिमाही में होगा, यानी मार्च तक ये चुनाव होंगे। और लोगों का मूड जानने के लिए एबीपी और सी वोटर ने सर्वे किया है। तो एबीपी और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपी में क्या कुछ होने वाला है। तो यूपी में फिर से बीजेपी को सत्ता मिल सकती है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जो एबीपी और सी वोटर का सर्वे आया है उसके आधार पर ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूपी में फिर से बीजेपी की वापसी हो सकती है। बिहार की भी नज़रें टिकी हैं यूपी पर। और इस बीच जो ये सर्वे किया गया है उस सर्वे के मुताबिक योगी सरकार की बीजेपी में जो योगी की बीजेपी सरकार है वो यूपी में वापसी करती दिख रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्वे के मुताबिक यूपी का मिजाज क्या है, यूपी का मूड क्या है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, तो ये हम आपको बता रहे हैं। यूपी में लोगों को सीएम योगी पर भरोसा बरकरार है। हालांकि जो सर्वे सामने आया है उसमें इस बार के मुकाबले अगले चुनाव में यानी 2022 के चुनाव में सीटों की संख्या घटती दिख रही है। बीजेपी को केंद्र में 2024 में फिर से आने के लिए भी यूपी जीतना जरूरी है। ये महत्वपूर्ण है यूपी चुनाव 2022 का, क्योंकि यूपी के रास्ते ही केंद्र की सत्ता जाती है। और बीजेपी के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा राज्य है, ये देश का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं। तो 80 लोकसभा सीटों का फैसला 2022 में इसके संकेत मिल जाएंगे कि क्या कुछ होगा। तो हम आपको ये बता रहे हैं सर्वे के मुताबिक क्या कुछ हो रहा है। एबीपी और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एबीपी और सी वोटर का सर्वे जो है वो कहता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 259 से, ध्यान से सुनिएगा, 259 यानी 259 से 267 या 267 सीटें मिल सकती हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 109 से 117 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो आपको हम बताएं फिर से एक बार, बीजेपी की जो सीटें होंगी 259 से लेकर 267 सीटें मिलती दिख रही हैं। एबीपी और सी वोटर का ये सर्वे बता रहा है कि यूपी में बीजेपी की वापसी होने वाली है, योगी सरकार की वापसी होने वाली है 2022 में। तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जो नंबर 2 पर रहेगी, 109 से 117 सीटें मिल सकती हैं समाजवादी पार्टी को। और बीएसपी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव की पार्टी, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, तो वो रेस में है और दूसरे नंबर पर रहेंगे। लेकिन तीसरे नंबर पे कौन रहेगा ये आपको बताते हैं। हालांकि तीसरे नंबर की पार्टी का लगभग सुपड़ा साफ दिखता है, वो है बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी। मायावती की जो पार्टी है वो महज 12 से 16 सीटों पर सिमटती दिख रही है। ये एबीपी और
सी वोटर का सर्वे कह रहा है कि यूपी में बीएसपी जो है, जो तीसरे नंबर की पार्टी होगी, वो 12 से 16 सीटों पर सिमटती दिख रही है। और कांग्रेस ने हालांकि काफ़ी जोर लगाया है। प्रियंका गांधी जो लगातार कांग्रेस को यूपी में खड़ा करने के लिए प्रयास कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस को बहुत सफलता मिलती नहीं दिख रही है, ये सर्वे कह रहा है। और 3 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं कांग्रेस को, और अन्य पार्टियां जो हैं 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं उन्हें। तो ये अभी का समीकरण है, एबीपी और सी वोटर का ये सर्वे है। हम आपको बता रहे हैं कि यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। फिर से 2022 में विधानसभा चुनाव, जहां तमाम नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि यूपी के रास्ते ही केंद्र की सत्ता जाती है। 80 सीटें हैं यूपी में, लोकसभा की सीटें, तो उन पर भी नज़र है बीजेपी की। और 2024 का चुनाव अगर जीतना है तो 2022 को भी बीजेपी को जीतना होगा, ये बड़ी बात है। तो हम आपको बताएं कि जो ये आंकड़ा है, ये जो आ रहा है, जो सर्वे है, उसके मुताबिक बसपा को 19 और कांग्रेस को 7 सीटें, जो पिछली बार आपको बताएं, जो पिछली बार का आंकड़ा है, बीजेपी को 325 सीटें मिली थी और सपा को 48 सीटें मिली थी। यानी बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले नुकसान होता दिख रहा है और सपा को फायदा मिलता दिख रहा है। लेकिन इतना भी फायदा नहीं मिल रहा है कि वो सपा, समाजवादी पार्टी सरकार बना सके। और बसपा को 19 और कांग्रेस को 7 सीटें हासिल हुई थी पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार बसपा को भी कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है और कांग्रेस भी नुकसान में ही नजर आ रही है, या फिर लगभग वही सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं। तो बीजेपी को 62 से 65 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। हालांकि सरकार बनेगी योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि उनके टक्कर में, जो सर्वे बता रहा है, सर्वे के मुताबिक उनके टक्कर में कोई पार्टी अभी नहीं टिक पा रही है। भले तमाम गठबंधन बनाने की भी कोशिश किया जाए, अगर इन आंकड़ों के मुताबिक, तो कोई गठबंधन बीजेपी के खिलाफ तैयार नहीं हो सकता है। तो बीजेपी की सरकार बननी तय है 2022 में, सर्वे के मुताबिक। हम आपको ये तमाम खबरें बता रहे हैं। तो 62 से 65 सीटों का नुकसान होता बीजेपी को दिख रहा है। तो समाजवादी पार्टी को फायदा है यहाँ पर, लेकिन उतना भी फायदा नहीं है कि वो सरकार बना सके। बसपा को 5 और कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। वोट प्रतिशत की बात करें, जो ये सर्वे कहता है, उसके मुताबिक कि बीजेपी गठबंधन को करीब 42%, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 30%, बहुजन समाज पार्टी को 16% और कांग्रेस को 5% और अन्य को 7% वोट शेयर हासिल हो सकता है। ये आंकड़े बता रहे हैं, जो सर्वे है, सर्वे के आंकड़े के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। ये एबीपी और सी वोटर का सर्वे है, उसके मुताबिक जो अभी ये सामने आ रहा है कि यूपी में फिर से योगी सरकार की वापसी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी, इसके जवाब में 3% ने बताया भ्रष्टाचार, 39% ने बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी का मसला सबसे बड़ा मसला है। बिहार में भी इस मसले पर आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा था और बड़ी सफलता हासिल की थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी आरजेडी। तो 39% का जो मसला है, ये जो मुद्दा है, वो बेरोजगारी है। 26% ने महंगाई को मुद्दा बनाया है और 19% ने किसान, 10% ने कोरोना और 3% ने अन्य मुद्दा बताया है। यानी जो ये सर्वे किया गया है, सर्वे के मुताबिक किसके दिल में क्या है, कौन किस मुद्दे पर सोचकर वोटिंग करेंगे, तो इसके आधार पर ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो सर्वे के दौरान 45% लोगों ने कहा है कि वह यूपी में योगी सरकार के कामकाज से काफ़ी संतुष्ट हैं, 20% लोगों ने कहा कि वह कम संतुष्ट है और 34% ने कहा कि वे असंतुष्ट हैं, जबकि 1% ने बताया कि वह कुछ नहीं बता सकते। तो ये आंकड़ा है एबीपी और सी वोटर के सर्वे का, जिसके मुताबिक फिर से यूपी में योगी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी होने जा रही है, ये बता रहा है ये सर्वे। हालांकि ये सर्वे अभी चुनाव 2022 में है। ये जो सर्वे है उसके आंकड़ों में काफ़ी हेरफेर हो सकता है। ये अभी काफ़ी प्री मैच्योर सर्वे जिसको कहा जाएगा, कि बहुत पहले का ये सर्वे है। अभी लगभग साल भर से थोड़ा कम समय बचा है और उसके बाद तमाम अभी समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे। और खास करके बिहार की जो तमाम पार्टियां हैं वो भी यूपी में पूरा हाथ पैर मार रही हैं। तो अब देखना होगा कि आगे के जो सर्वे आते हैं उसमें क्या समीकरण बनते हैं। पर फिलहाल का समीकरण कहता है कि योगी आदित्यनाथ वापसी तो जरूर करेंगे, लेकिन ठसक थोड़ी कम हो जाएगी। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।